वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन मूवी कोको के बारे में। मूवी कोको 8 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है इंडिया में हिंदी में, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवी है। ये पोकेमॉन की 23rd मूवी है। सबसे पहली बात मैं आपको जो बता दूँ, ये मूवी अलग टाइमलाइन पे बेस्ड है, जैसे कि पावर ऑफ अस और बात करें आई चूज़ यू, और ये अलग टाइमलाइन की 3rd मूवी होने वाली है। तो जिसने भी पोकेमॉन मूवी कोको नहीं देखी है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी पोकेमॉन मूवी कोको पता चलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Everybody get your fucking hands up. की शुरुआत होती है और हमें एक ज़ारुड का ग्रुप दिखाया जाता है। जी हाँ, ज़ारुड इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया नया मिथिकल पोकेमॉन है, और ये ज़ारुड का ग्रुप एक हीलिंग झरने में रहते हैं। जी हाँ, उसे हीलिंग स्प्रिंग कहते हैं, और इनका मानना है कि ये झरना सिर्फ उनका है और कोई इस पर अधिकार नहीं कर सकता है। तभी एक ज़ारुड को एक बच्चा दिखता है जो कि इंसानी बच्चा होता है। पहले तो उससे डर जाता है, लेकिन बाद में उसे लेकर जब अपने ग्रुप के पास पहुंचता है तो ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं कि अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहोगे तो तुम्हें ग्रुप से निकलना पड़ेगा। और जो उनके ग्रुप का चीफ होता है वो फिर ज़ारुड को निकल देता है। ज़ारुड खुद ही चला जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि या तो उस बच्चे के माँ बाप को वो ढूंढेगा, और अगर वो नहीं मिले तो वो खुद ही उस बच्चे को पालेगा। जैसा होना था, उस बच्चे के माँ बाप नहीं मिले और वही उस बच्चे को पालता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका नाम होता है कोको। जी हाँ, इस मूवी का लीड रोल है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एंट्री होती है ऐश की, जो कि अपनी मम्मी से बात कर रहा था एक पोकेमॉन सेंटर में। वो उकाया फॉरेस्ट में जाने वाला है ताकि वो वहाँ पे सफ़र कर सके। उकाया फॉरेस्ट जहाँ पर कोको रहता है। जी हाँ, ये एक ऐसी पहली मूवी है जिसमें ऐश के साथ कोई भी ऐश का दोस्त नहीं है। जब ऐश उकाया फॉरेस्ट की ओर से जाने के लिए तैयार होता है, तब फिर सीन दिखाया जाता है हमें कोको की तरफ से, जहाँ पर हमारा फ्लाइगॉन और पेनगम आपस में लड़ रहे होते हैं। फ्लाइगॉन थोड़ा सा घायल हो जाता है तो कोको उसको ले जाकर उस हीलिंग झरने में डालता है। अब उसके ठीक तो हो जाता है फ्लाइगॉन, लेकिन ज़ारुड कोको पर हमला कर देते हैं। तो उसे बचाने के लिए वो ज़ारुड आ जाता है जिसने उसको पाला था। कोको उसे अपना डैड कहता है। तो इस वीडियो में अगर मैं उसके लिए डैड यूज़ करूँ तो आप सभी समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कोको का डैड आ जाता है, तो वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पे कोको कहता है कि मैं कोई ज़ारुड नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनकी तरह कोई भी मूव इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, जिससे वो गाँव की तरफ चला जाता है। और इसमें कोको के साथ एक क्यूट सा पोकेमॉन होता है, वो जाके ज़ारुड को ये बात बताता है, और तभी उसकी मुलाकात होती है वहाँ पर ऐश के साथ। तो जब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं तो शाम को आतिशबाजी होने वाली होती है। तो जिस ट्यूब से आतिशबाजी निकलने वाली होती है उसमें एक पोकेमॉन ग्रुप का एक मेंबर फंस जाता है। तो कोको को ये बात पता चल जाती है, उस पोकेमॉन को बाहर निकालता है। तब कोको को पता चल जाता है कि कोको कोई ज़ारुड नहीं है बल्कि एक इंसान है। अब जब वो घर जाते हैं, मतलब कि कोको उकाया फॉरेस्ट जाता है, तब वो ऐश को अपने साथ ले जाता है, और ज़ारुड ऐश और पिकाचू को उल्टा लटका देता है और कोको से बात करता है। तब कोको कहता है कि वो कोई ज़ारुड नहीं, वो इंसान है, जिससे ज़ारुड उसे एक लैब में ले जाता है जहाँ उसके असली माता पिता रहते थे, और उन्हें बताता है, और ज़ारुड सारी जानकारी दे देता है कोको को कि वो उसके असली माता पिता नहीं हो, और उसके असली माता पिता को देता है वो एक फ़ोटो देता है पिकाचू, ऐश को और कोको को, ताकि वो उसे ढूंढ सके। और मूवी की शुरुआत में एक प्रोफेसर दिखाए गए होंगे जो ये सब ढूंढ रहे हैं, मतलब कि हीलिंग फैक्टर वाले स्प्रिंग को ढूंढ रहे हैं। तो जब ऐश उसके ऊपर से लोगो देख लेता है, उस प्रोफेसर का लोगो देख लेता है, और जो कोको के माता पिता होते हैं उनके कपड़ों पर भी वही लोगो बना था, तो ऐश वापस से उसी लेबोरेटरी में जाता है और वहाँ से सारी जानकारी लेता है। उस लेबोरेटरी का जो लीडर था उसका नाम है डॉक्टर जेड, और यही इस मूवी का मेन विलन है। डॉक्टर जेड जब डॉक्टर जेड कोको के गले में पेंडेंट देखते हैं तो वो जान जाते हैं कि ये एल का बेटा है। उसके माता पिता का नाम यही था, क्योंकि पहले वो उस लेबोरेटरी को चलाते थे और उन्हें वो हीलिंग फैक्टर की जगह मिल गई थी, लेकिन उनका मानना था कि अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो सारे पोकेमॉन उन पर हमला कर देंगे, और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा और ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो उसको ढूंढना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रोफेसर जेड इस बात को मानने से तैयार नहीं था, इसीलिए उसने उन दोनों का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें कोको, जिसका रियल नेम होता है एल, वो बच जाता है। तो लेकिन जो उस जगह की जानकारी होती है वो उसके मम्मी पापा कोको के पेंडेंट में डाल देते हैं, और जब डॉक्टर जेड उस पेंडेंट को स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो लोकेशन कहाँ है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचना नहीं पाता है। तो उसमें कोको की मदद कर लेता है। कोको उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, फिर भी वो कोको की मदद लेता है, क्योंकि वो कोको के ऊपर वो एक ट्रैकर लगा देता है। और जब कोको को ये पता चलता है कि उसके माता पिता नहीं रहे, तो वो लैब से भागते हुए सीधे उस स्प्रिंग को देखने के लिए जाता है। तभी
वो प्रोफेसर जेड स्ट्राइकर की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रोफेसर जेड सभी पेड़ों को काटने लगता है। ये बात जारुड को पता चल जाती है। जारुड का जो मेंबर होते हैं वो हमला कर देते हैं प्रोफेसर जेड पे, लेकिन प्रोफेसर जेड के पास एक रोबोट होता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बस सारे जारुड उसे नहीं हरा पाते हैं। ये देखकर सारे जारुड अपने चीफ के पास वापस जाते हैं और तब तक पिकाचू एस वहाँ पर उस रोबोट को थोड़ी देर तक रोकते हैं और वो भी चले जाते हैं उस चीफ के पास। जब ये बात वो चीफ को बताते हैं तो सभी जारुड एक साथ लड़ने के लिए उसके पास चले जाते हैं, लेकिन जो कोको का डैड था वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है क्योंकि जो रोबोट था उसने उस पर बहुत ताकतवर हमला किया था। अब कोको, पिकाचू और सारे जारुड मिलकर उस रोबोट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पाते हैं। तब जो कोको का डैड था वो पोकेमोन से मदद मांगने जाता है। जी हाँ, जंगल के सारे पोकेमोन से मदद मांगने के लिए जाता है। वैसे तो जारुड सभी पोकेमोन का खाना खा जाते थे, लेकिन कोको उन सभी पोकेमोन का अच्छा दोस्त था, इसलिए सभी पोकेमोन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत तगड़ी लड़ाई होती है उस रोबोट के साथ, लेकिन फिर भी वो रोबोट नहीं हारता है। तब जो एस का कोको का डैड था वो अपना सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करता है, जिससे पोकेमोन की बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो ऑलरेडी ही बीच मूवी में वो मूव एक बार इस्तेमाल कर चुका था एक पोकेमोन की जान बचाने के लिए, और वो फिर से वही मूव इस्तेमाल करता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तब जो उसका चीफ होता है जारुड ग्रुप का, वो कोको से कहता है कि उस पवित्र झरने में, हीलिंग झरने में अपने पिता को लेकर जाओ ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन जो डॉक्टर जेड था उसने उस पेड़ था जिस पेड़ से वो झरना निकलता था, उस पेड़ के बीच में एक एनर्जी का स्रोत था, उस पर एक मिसाइल लॉन्च कर चुका था जिससे वो जगह फट चुकी थी और सारा पानी, सारी एनर्जी बहुत बड़े पानी के साथ मिल चुकी थी, जिससे उसका असर बहुत कम हो जाता है। जब जारुड वहाँ पर पहुँचता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन तब कोको कहता है कि मैं भी एक जारुड हूँ और मैं भी वो मूव इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि उसके पिता ने इस्तेमाल किया था पोकेमोन को बचाने के लिए। लेकिन कोको पोकेमोन नहीं था। ब्लैक चीफ उसे समझाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और अचानक से वो मूव कोको कर देता है और उसके पिता बच भी जाते हैं, यानी कि जारुड बच जाता है। और अब जो वो रोबोट था, तो जो प्रोफेसर था वो बुरा था लेकिन उसकी टीम अच्छी थी। वो बताती है कि रोबोट की कमजोरी क्या है। रोबोट के पीछे एक ऐसा स्विच होता है जिसको तोड़ने से वो रोबोट बंद हो जाएगा। फिर वो बात एस को बताती है और फिर क्या था, एक बहुत अच्छी बैटल होती है और एंडिंग की बैटल सबसे बेस्ट थी। और इसमें कॉम्बिनेशन जो दिखाया गया, पोकेमोन जारुड पिकाचू को मारने, पिकाचू को मतलब लेके जाते हैं ताकि पिकाचू अपनी आयरन टेल से उसको तोड़ सके। एक जारुड से दूसरे जारुड को पिकाचू को पास करते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था वो। और फाइनली पिकाचू उसको तोड़ देता है, लेकिन जब वो देखते हैं तो प्रोफेसर जेड भाग चुका होता है और वो जा रहा होता है उस झरने के पास। कोको उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है और बाद में उसे पुलिस लेके चली जाती है क्योंकि उसने कोको के माता पिता को मारा होता है। इस मूवी में एक मिथिकल पोकेमोन और इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है सेल्बी। जी हाँ, सेल्बी तो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी है, शाइनी सेल्बी। जी हाँ, वो पहले इस जंगल में आया करती थी लेकिन बहुत सालों से वो आई नहीं थी। ब्लैक चीफ एस कोको के फादर से कहता है कि जब से तुम आए हो तब से मैंने सेल्बी को नहीं देखा है। लेकिन इस मूवी के एंडिंग में सेल्बी भी आ जाती है और वो सेल्बी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगती है। और बात करें कि कोको बाद में क्या करता है, तो कोको अपने फादर से, मतलब कि जारुड से परमिशन लेता है एक सफ़र पर जाने के लिए। वो भी एक सफ़र पर जाना चाहता था जैसे कि एस जा रहा है, तो उस कोको के फादर मतलब कि जारुड उसे कह देता है ठीक है तुम जा सकते हो। लेकिन अब बात करें कि इस मूवी की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है और ये मूवी बहुत ही ऑसम है, मेरी बहुत ही फेवरेट। अगर बात करें तो ये मेरी टॉप 5 पोकेमोन फेवरेट मूवीज़ में ये एक है। और अगर इस मूवी में कहा जाता है कि एस के फादर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस मूवी में केवल एस अपने पापा की एक लाइन बताता है कि उसके पापा ने उसे बचपन में बताया था कि जो तुम करना चाहते हो उसे तुम कर सकते हो, सब कुछ फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस ये लाइन एस बताता है, ना कि उसके फादर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं दिया गया। तो गाइस, ये मूवी आप सभी को कैसी लगी? अगर आपने देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।